Assalamualaikum everyone, this is Shireen Hussain and you are watching my video on my YouTube channel Days and Nights of Islamabad. आज 8 मार्च है जो कि इंटरनेशनली वुमेंस डे के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सारी फीमेल्स को जो अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह की स्ट्रगल कर रही हैं, स्ट्रगल से मुराद ये नहीं है कि कोई नेगेटिव स्ट्रगल कर रही हैं, स्ट्रगल से मुराद ये है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट to provide to their families, or they are serving outside their houses, either in field of medical or in field of engineering. एयर होस्टेस हैं, बस होस्टेस हैं, सेल्स गर्ल्स हैं, जहाँ पे भी औरतें और लड़कियाँ काम कर रही हैं, उन सबको मेरा सबसे पहले ये मैसेज है कि आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जितना आप खुद को समझती हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि सोसाइटी के जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके ऑड्स में काम करना या इवन घरों में सरवाइव करना, इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट। हमारे यहाँ हर साल 8 मार्च को वुमेंस डे नाम के तौर पे सेलिब्रेट कर लिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मीम मटेरियल मिल जाता है जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करता रहता है, और वुमेन डे का या जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं उनका एक इंतहाई गलत इमेज पोर्ट्रे कर दिया जाता है। मैं इस हवाले से बहुत अरसे से किसी प्लेटफॉर्म पे बात करना चाह रही थी, बट मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं अपना मैसेज, अपनी वॉइस रेज कर सकूँ। सोशल मीडिया का मेरा महदूद सा सर्कल मेरी अपनी ही फ्रेंड्स और फैमिली का था। तो अब चूँकि आई हैव क्रिएटेड माई ओन चैनल, सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं सबसे पहले तो एक वुमेंस डे का और वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। ये कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल होती जा रही हैं कि शायद औरतें जो हैं वो इस चीज़ को अपना राइट समझती हैं कि वो मर्दों को दबा के वो अपने आप को ऊपर ले आए। देखें, ये कोई वॉर नहीं है, ये जेंडर वॉर नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। अगर औरतें अपने हकूक़ की बात करती हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो चाहती हैं कि उन्हें मर्दों से बढ़ के हकूक़ दे दिए जाएं। कुछ शरपसंद अनासर ने इस तरह की इमेज देने की कोशिश की है और उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को एक डिफरेंट शेप दे दी है। अब एक कोई बैठ कैसे रहा है इस चीज़ को इशू बनाना कि फ़ीमेल बैठे किस तरह या फीमेल इस चीज़ को एड्रेस करना शुरू कर दे कि हमारे बैठने को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो ये कोई इशू नहीं है। प्रॉपरली बैठना सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोडेस्टी और बेसिक मैनर्स में आता है। इससे कहीं ज़्यादा अहम और इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब एक बच्ची पैदा होती है, मोस्टली घरों में वहीं से उसके हकूक़ का इस्तेहसाल शुरू हो जाता है। उसकी पैदाइश पे खुशियाँ नहीं मनाई जाती। आपके घर में एक बच्चा आया है, अल्लाह ताला की रहमत आई है, आप उसकी पैदाइश पे रोना धोना डाल दें या इस बेस के ऊपर उस माँ का जीना हराम कर दें जिसने उस बेटी को जन्म दिया है। ये है जहाँ पे सबसे पहले औरतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है कि दुनिया में जो भी बच्चा आता है उस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है, और अगर बेटी आती है तो वो भी उतनी ही अहम अल्लाह ताला की मखलूक है जितना कि एक बेटा अहम है। उसके बाद बेटी की तालीम का मसला आ जाता है। हमारे यहाँ कितने घरानों में बेटियों की तालीम का कोई रिवाज नहीं है। ये दूसरा हक है जो औरत डिज़र्व करती है कि उसे दिया जाए। उसकी पैदाइश के बाद उसे अच्छी तालीम दी जाए, उसे अच्छी खुराक दी जाए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इतने कितने घराने हैं जहाँ पे सिर्फ इस बुनियाद पे कि बेटा है या बेटी है, इस बुनियाद पे डाइट का तयन भी किया जाता है कि बेटों को बेहतर खुराक दी जाती है, बेटियों को ज़रा कम दर्जे की खुराक दी जाती है। तालीम के बाद आ जाता है उनकी शादी के मामले में। आपने देखा होगा घर में दामादों की इज्जत और आपने घरों में देखी होगी बहुओं की इज्जत। ये हैं वो राइट्स जो औरतों को देने की ज़रूरत है, उन्हें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कहीं बाहर से लोग नहीं आएंगे। सबसे पहले तो उनको अपने घर में रिस्पेक्ट दें। एक बहू को रिस्पेक्ट दें कि वो अपना सब छोड़ के आपके घर में आई है। उसको जहेज़ के तनाज़ुर में ना तोलें। ये ना देखें कि वो कितना घर भर के लाई है,
या उसके पीछे से उसको देने के लिए कितने लोग आते हैं। इस चीज़ को ना देखें, उसको एक इंसान की हैसियत से, उसको अपने घर की बहू बेटी की हैसियत से इज्जत दें। ये है औरत का हक। उसके बाद आ जाता है जो सबसे ज़्यादा, जिसमें बाप और भाई सबसे ज़्यादा शामिल हैं, उनको जायदादों के हक से महरूम ना करें। ये तो अल्लाह ताला ने तयन कर दिया है कि औरत का जायदाद में जो हिस्सा है उसका एक ख़ास तनासुब सेट कर दिया गया है। अगर आप उस हिसाब से उसको हिस्सा नहीं दे रहे तो आप उसकी हक तलफी कर रहे हैं। औरतों के हकूक़ ये हैं। औरत का हक ये है कि अगर वो अपने ख्वाब पूरा करना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है या वो किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसके ख्वाबों को ना तोड़ा जाए, उससे घर और चार दीवारी तक ज़बरदस्ती महदूद ना किया जाए। अगर एक औरत चाहती है कि वो अपने शौहर के शाना बशाना काम करे और वो अपने घर के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल और एक बेहतर ज़िंदगी और एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए वो स्ट्रगल करना चाहती है, तो उसको इस बात के ऊपर डिवोर्स ना दी जाए, इसको इस बात के ऊपर करैक्टरलेस ना बुलाया जाए, उसके जज्बात को समझा जाए कि वो ये सब क्यों करना चाहती है, उसके भी कुछ ख्वाब होंगे। औरत के हकूक़ ये हैं कि जब वो काम करने के लिए बाहर निकलती है तो वो जिस ऑफिस में, जिस फील्ड में, जहाँ पे भी वो काम कर रही है, वहाँ पे उसे हैरेस ना किया जाए, वहाँ पे उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसे जेंडर की बेस के ऊपर किसी पोजीशन की सिलेक्शन में उसे पीछे ना किया जाए कि ये औरत है तो शायद इसमें सलाहियतों की कमी होगी। ये औरत के हकूक़ हैं। जो औरतें घरों में रह रही हैं वो भी हकूक़ की स्ट्रगल उसी तरह कर रही हैं जिस तरीके से वो औरतें कर रही हैं जो घर से बाहर निकल रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि बाहर निकलने वाली औरतों के हकूक़ को पामाल करते हैं बाहर के मर्द, और घर की औरतों के हकूक़ को पामाल करते हैं उन्हीं के घर में रहने वाले मर्द। और ये एक वुमेन डे पे हमारे लिए ये बीइंग अ वुमेन, हमारे लिए ये सोचने का पॉइंट भी है कि ऐसे लोग सोसाइटी में रेस कैसे होते हैं। एक माँ ही है जो अपने बेटे को तरबियत देती है, एक माँ ही है जो अपनी बेटी को तरबियत देती है। तो क्या एक औरत होने की हैसियत से औरतों पे ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो भी औरतों के हकूक़ का उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह हम ये बात मर्दों से डिमांड करते हैं। घरों में जहाँ शौहर औरत पे हाथ उठाता है और उसके हकूक़ को पामाल करता है, क्या वहाँ पे सास ये काम नहीं कर रही होती? तो वुमेन डे पे ये भी एक दफ़ा देखें कि औरतों के हकूक़ सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी उसी तरह उन हकूक़ का कर रही हैं, इस्तेहसाल कर रही हैं। तो आप ये मर्दों के साथ एक मुकाबलेबाजी ना समझें इस चीज़ को, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात हो रही है, ये तो इंसान के हक़ की बात हो रही है जो अल्लाह ताला ने जिनका तयन कर दिया, जिसकी हमें हमारा मुआशरा इजाज़त नहीं देता जिन हकूक़ को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की। आप जहाँ पे ऐसे मर्द मौजूद हैं वहाँ पर जो हैरेस करते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, उसी वक्त ऐसे मर्द भी मौजूद हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जो अपने कोलीग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो उन्हें आगे आने के लिए हेल्प करते हैं। मैं अपनी कंपनी की बात करूँगी, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, मैं उन लोगों की, उन मर्दों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उसकी यही वजह है कि वो मर्द मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, और जितनी औरतें हैं उनके लिए वो वर्किंग एनवायरनमेंट को बहुत सूटेबल बनाते हैं। तो ऐसे भी सोसाइटी में लोग हैं, इसलिए ये कोई किसी स्पेसिफिक जेंडर के साथ हमारी मुकाबला नहीं है, ना ही ये किसी स्पेसिफिक जेंडर के ऊपर कोई अटैक है। ये तो सिर्फ बात है बुनियादी इंसानी हकूक़ की। ये जो कुछ बैनर्स इस तरह के आ जाते हैं हर दफ़ा औरत मार्च के अंदर, जो कि बिल्कुल एक नेगेटिव एक इमेज दे देते हैं वुमेन्स डे का, उसकी वजह से फेसबुक के ऊपर मीम्स तो बहुत फैल जाती हैं, लेकिन बुनियादी ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर जितना हमारी सोसाइटी में औरत को पीसा जा रहा है, उसके ऊपर भी तो कोई बात करे ना। इसमें कुछ कसूर ख़वातीन का अपना है जो गलत पोर्ट्रे कर रही हैं वुमेन्स डे की उसको, और वुमेन एम्पावरमेंट का गलत रंग दे रही हैं, और कुछ कसूर उन मर्दों का है जो कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ को उठाते हैं, वो ये नहीं देखते कि पॉजिटिव चीज़ कितनी है। आप अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द अपनी औरतों को देखें कि क्या उन्हें आप वही हकूक़ दे रहे हैं जिनका उन्हें हक मिलना चाहिए।
इंसानियत के पैमाने पे नाप के देख लें, आप मज़हब के पैमाने पे नाप के देख लें। अगर आप समझते हैं कि आपने उन्हें वो तमाम हकूक़ दे दिए तो आप उन मर्दों में से नहीं हैं जिनके बारे में स्लोगन्स लिखे जाते हैं या जिनको औरतें नापसंद करती हैं। हम भी अब हम अपने फैमिली के, अपने इर्द गिर्द मर्दों को उसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं जिस तरह वो डिज़र्व करते हैं। मैं जब किसी मर्द की बात होती है तो उसमें मेरे फ़ादर का भी शुमार होता है। मेरे फ़ादर जिन्होंने मुझे तालीम दी, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं किसी जगह पे खड़े होकर, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कुछ बात कर रही हूँ, तो मैं क्यों उनको उन मर्दों में शामिल करूँ जो औरतों को हकूक़ नहीं देते। उन्होंने बाप होने का किरदार पूरे तरीके से निभाया, उन्होंने मुझे पूरे हकूक़ दिए। मैं अपने ऑफिस के लोगों की बात करूं, वो मुझे पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ क्यों बात करूं। मेरा क्वेश्चन उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ है, उन्हीं लोगों के हक़ में है और उन औरतों के हक़ में है जिनको ये बुनियादी हकूक़ भी हासिल नहीं है। सो प्लीज़ औरतें भी और मर्द भी वुमेंस डे के असल मकसद को समझें, वुमेन एम्पावरमेंट के असल मतलब को समझें। इसको बिला वजह कंफ्यूज करके या बिला वजह कॉम्प्लिकेट करके इसको इस तरह मीम्स में ना उड़ाएं। इसके लिए प्रॉपर सोचें कि आप कहाँ पे किस औरत के हक़ का इस्तेहसाल कर रहे हैं, बुनियादी इंसानी हक़ का इस्तेहसाल कर रहे हैं। और एंड पे मेरा उन्हीं औरतों के लिए फिर से एक पैगाम है कि जो इतनी क्रूअल सोसाइटी में रहते हुए भी वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि वो अपने घरों को या अपने वर्क प्लेस को या जहाँ पे भी वो काम कर रही हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाएं और वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी उन फील्ड्स को लेकर चल रही हैं। हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, comment and share your views about Women's Day. Thank you so much.